कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। अगर आज तुम ये संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं परमात्मा की इच्छा है। उन्होंने तुम्हें यह सुनने के लिए चुना है। बच्चे, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगेगा। जो रास्ते अब तक बंद थे वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां, सफलता, शांति और समृद्धि आने वाली है। वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां से लोग तुम्हें प्रेरणा के रूप में देखेंगे। बेटा, तुम्हारे भीतर की शक्ति दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। तुम्हारे विचार अब स्पष्ट हो रहे हैं, तुम्हारे शब्दों में मिठास आ रही है और तुम्हारे कर्मों में संतुलन पैदा हो रहा है। यही बदलाव तुम्हें एक सशक्त इंसान बना रहे हैं। प्रभु पर भरोसा बनाए रखो। उनका आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर कठिन समय में वे तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हें संभालते हैं। अब जीवन में एक अद्भुत मोड़ आने वाला है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं वे भी जल्द ही तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा भरोसा अब तुम्हें वहां लेकर जाएगा जहां से तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत जल्द तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वो पल आएगा जब तुम कहोगे, अब मेरा समय आ गया है। अगर यह संदेश तुम्हारे पास बिना किसी कोशिश के आया है तो समझो कि यह एक सीधा संकेत है। प्रभु तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और हर हाल में तुम्हें अपने दिव्य घेरे में सुरक्षित रखे हुए हैं। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू होने वाले हैं। परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में बदलेंगी। जिन इच्छाओं को लेकर तुम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब पूरी होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ना होगा। अपने मन को स्वच्छ और शांत रखो। प्रभु से जुड़ो, उनके नाम का स्मरण करो और हर दिन यह विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। बस एक बात हमेशा याद रखना, परमात्मा कभी देर नहीं करते। वे हमेशा सही समय पर तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। इसलिए सब्र रखो, भरोसा रखो। अगर कभी भी मन डगमगाए तो बस आंखें बंद करके प्रभु का नाम लो। कहो, हे प्रभु, मुझे सहारा दो, मुझे रास्ता दिखाओ। देखना, वो तुम्हारी हर पुकार सुनेंगे। अब यह समय है तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का। एक नई सुबह, नई उम्मीदें और एक नया उजाला तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। अब समय है अपने डर को छोड़कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। प्रभु ने तुम्हारे नाम से अपनी कृपा लिख दी है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटो। किसी और की जिंदगी में भी यह एक नई शुरुआत बन सकता है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए। जय श्री राम। अब जीवन तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे हर कदम में प्रभु का आशीर्वाद है। चलो आगे बढ़ो, तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन याद रखो, उन दरवाजों तक चलकर जाना तुम्हारा ही काम है। अगर तुमने बहुत कोशिश की है, हर तरीका अपना लिया है, फिर भी तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार जब हम बहुत थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, तब हम निराश होकर गलतियां करने लगते हैं। हम अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही समय होता है जहां से सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारा पूरा जीवन। अगर तुम आज भी अपने सपनों को लेकर सच्चे हो, अगर तुम्हारे इरादे अब भी नेक हैं, तो फिर घबराओ मत। जो अच्छा समय आ रहा है उसे अब कोई नहीं रोक सकता। बस एक काम तुम्हें लगातार करते रहना होगा, शुभ कर्म। क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। जैसे जैसे तुम अच्छे कर्म करते जाओगे, प्रभु तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाते जाएंगे। तुम्हें यह दिव्य संदेश इसलिए मिला है क्योंकि परमात्मा तुमसे प्रसन्न है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और प्रेम उन्होंने देख लिया है। अब वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बच्चे, जिंदगी जब तक सही चलती है तब तक लगता है कि हम ही इसके मालिक हैं, लेकिन जब कुछ उल्टा होता है तब एहसास होता है कि कोई और शक्ति है जो हमारी नाव चला रही है। और वही शक्ति आज तुम्हारे पास ये संदेश भेज रही है ताकि तुम रुक जाओ, सोचो और फिर नए आत्मबल से चलो। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा प्रेम भरा व्यवहार, तुम्हारी दुआएं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी तुम किसी की मदद करते हो
किसी को दिल से आशीर्वाद देते हो, तो वो सब तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिससे तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तो मेरे बच्चे, अब समय है फिर से खुद पर भरोसा करने का, अपने कर्मों पर विश्वास रखने का, हर सुबह परमात्मा का नाम लेकर पूरे दिल से आगे बढ़ने का। तुम्हारा समय आ चुका है, खुशियां तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। बस तुम एक बार फिर प्रयास शुरू करो। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, जो सच्चे दिल से परिश्रम करता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, उसे परमात्मा कभी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसे लोग प्रभु की विशेष कृपा में होते हैं। तुम भी उनमें से एक हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम भी वही चुने हुए आत्मा हो जिसे भगवान अपनी गोद में बैठाकर सहेजते हैं। इसलिए मैं तुमसे आज विनती करता हूं, अपने मन को भटकने मत देना, अपने विचारों को नकारात्मक दिशा में मत बहने देना। कोई बात अगर तुम्हारे मन को दुखी कर रही है, कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो एक पल रुककर बस इतना याद कर लो, प्रभु मेरे साथ हैं, मैं उनके सहारे चल रहा हूं। ये जो समय चल रहा है ना, यह परीक्षा का अंतिम दौर है। ये थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा थका देने वाला हो सकता है, लेकिन इसके पार जाते ही तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश फैलेगा जिसे देखकर दुनिया भी चकित रह जाएगी। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, इतनी बार प्रार्थनाएं की हैं, इतनी रातें जागकर सपने देखी हैं। ये कठिन समय तुम्हें मजबूत बना रहा है, ये समय तुम्हें चमका रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो या आर्थिक हो, सबका अंत अब निकट आ रहा है। बेटा, जब प्रभु किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो पहले उन्हें तपाते हैं, जैसे सोने को तपाकर खरा बनाया जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, इसलिए मत घबराओ। अभी जो भी परिस्थितियां कठिन लग रही हैं, कुछ ही समय बाद वही तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, हर दर्द तुम्हें शक्ति देगा, हर रुकावट तुम्हारे लिए एक नई राह खोलेगी। बस तुम डटे रहो, थोड़ा सा और धैर्य रखो, क्योंकि अब वो समय आने वाला है जब तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। तुम देखोगे कि कैसे बिना किसी बड़े प्रयास के तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही हो। तुम पाओगे कि रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हैं, लोग बिना मांगे मदद कर रहे हैं और खुशियां चारों ओर बिखर रही हैं। लेकिन इसका रहस्य क्या है? श्रद्धा और कर्म। अगर तुम अपने कर्म में सच्चे हो और प्रभु पर पूरी आस्था रखते हो, तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रभु की गति बहुत ही गूढ़ होती है। वो सब जानते हैं कब, किसको, कितना और कैसे देना है। इसलिए बच्चे, बस भरोसा बनाए रखो, तुम्हारा समय अब बहुत करीब है। हर इच्छा पूरी होगी, हर सपना हकीकत बनेगा। बस थोड़ी सी और सहन शक्ति, थोड़ा सा और संयम, थोड़ी सी और प्रार्थना, और फिर देखना तुम्हारा भाग्य किस तरह तुम्हारे पक्ष में खिल उठेगा। तुम्हारे अंदर जो सकारात्मक सोच है, वही तुम्हारे चारों तरफ एक दिव्य आभा यानी ऑरा बना रही है। यह ऑरा तुम्हें हर दिन और भी मजबूत, सुंदर और प्रभावशाली बना रही है। हो सकता है आज तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैंने तो सिर्फ दुख ही देखा है, मेरे जीवन में तो कभी सच्चा सुख आया ही नहीं। तो जान लो मेरे बच्चे, ये सब बीते हुए कर्मों का असर है, पर यह ज्यादा देर टिकता नहीं। जैसे ही तुम्हारे पिछले बुरे कर्मों का हिसाब पूरा होता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म फल देना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पास भले आज कुछ खास ना हो, लेकिन कल तुम्हारे पास सब कुछ होगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत धनवान बनोगे, तुम्हारे पास सुख, सम्मान और शांति होगी। तुम्हारा जीवन उन अनुभवों से भरा होगा जो तुम्हें गर्व से भर देंगे। पर याद रखो, यह सब तभी होगा जब तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दोगे। प्रभु के लिए हमेशा आभार व्यक्त करते रहो। हर छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना सीखो। यही आदत तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाएगी। यही आभार भाव तुम्हें वो दृष्टि देगा जिससे तुम पहचान सकोगे कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या नहीं। ईश्वर को सब पता है। उन्हें पता है कि तुमने किन किन तकलीफों से गुजरकर आज तक का सफर तय किया है। वो जानते हैं कि कितनी बार तुम टूटे, फिर भी हर बार खुद को संभाल कर चल पड़े। और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है, यही तुम्हारा बल है। अब समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा कि सब कुछ इतने सुंदर ढंग से बदल कैसे गया। सफलता और खुशियां अब एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। बस तुम अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। प्रभु तुम्हारे साथ हैं, उन पर विश्वास रखो।
जो हो रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हारे जीवन में जो भी तुमने अब तक मेहनत से कमाया है, उसका फल अब 2 गुना होकर तुम्हारे पास लौटने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, अब वो समय आ रहा है जब तुम्हारी मेहनत का हर एक पल रंग लाने वाला है। हर एक संघर्ष अब तुम्हें मजबूती देगा, हर एक आंसू अब मुस्कान में बदलेगा। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने दिल से मेहनत की है, किसी का बुरा नहीं चाहा, प्रभु पर भरोसा रखा। अब ईश्वर तुम्हें वो सब देने वाले हैं जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अब समय है नए अवसरों का स्वागत करने का। अब समय है नई ऊर्जा से भर जाने का। अब समय है तुम्हारी जीत का। मेरे प्यारे बच्चे, प्रभु कहते हैं, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए जो भी कठिनाइयां हैं वो अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज कुछ छिन गया है तो कल उससे बेहतर लौट कर आएगा। ईश्वर ने जो लिया है वो भी तुम्हारे भले के लिए था, और जो देने वाले हैं वो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर होगा। मैं जानता हूं अभी तुम कई मुश्किलों से गुजर रहे हो, पर यह समय तुम्हारे लिए एक दर्पण की तरह है। यह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम कितने मजबूत हो, क्योंकि मुश्किल समय वही देखता है जो अंदर से जीतने के लिए बना हो। अगर आज बुरा समय है तो कल जरूर अच्छा आएगा। तुम बस अपने कर्म करते जाओ, प्रभु सब देख रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी हार मत मानना, कभी खुद को अकेला मत समझना। मेरे प्यारे बच्चे, प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे पूरे जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। तुम बस रोज सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देना शुरू करो। एक पल के लिए उन्हें याद करो और बस इतना कहो, हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूं। अगर यह संदेश आज तुम तक पहुंचा है तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। स्वयं परमात्मा चाहते हैं कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। जिस चीज की तलाश तुम्हें बरसों से थी, अब वही चीज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। प्रभु तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य सच्चे भाव से किए हैं, अब उन शुभ कर्मों का फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार मुझे सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा बनाए रखना है। मेरी ओर देखो, अपने दिल से, अपने मन से मुझे अपने जीवन में जगह दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संयम रखो। जो कार्य तुम कर रहे हो उन्हें बिना किसी स्वार्थ के करते रहो। यही निष्काम भाव तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास गहरा होगा, वैसे वैसे सब कुछ अपने आप तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। परमात्मा की कृपा कभी भी हो सकती है, आज, अभी, इसी क्षण। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो। याद रखो, तुम्हें वही समय दिया गया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे जीवन के वो सारे लक्ष्य जिन्हें तुमने दिल से चाहा था, अब बहुत नजदीक हैं। ये वही समय है जब तुम्हारा लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष किया है, पर आज तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सच्चे दिल का फल है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में है। अब बस दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। और अगर तुम इस समय कुछ चाहो तो उसे कमेंट में प्रभु तक भेजो। अब थोड़ा मेरे पास बैठो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हारे भविष्य से जुड़ी कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा समय? अगर हां तो समझ लो, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। प्रभु की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने का रास्ता खोलेगा। तुम्हारा जन्म तुम्हारे बस में नहीं था और तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगी। तो फिर बीच का जो सफर है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वो भी प्रभु की ही योजना का हिस्सा है। लोग हर दिन सोचते हैं, आज कौन से कपड़े पहनूं, कैसे दिखूं कि सबको अच्छा लगूं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आज ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं प्रभु को अच्छा लगूं। बच्चे, आज का यह संदेश बहुत खास है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन में जल्द आने वाले अद्भुत बदलावों की पूर्व सूचना है। परमात्मा तुम्हें रास्ता दिखाने स्वयं आए हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति का परिणाम है। बहुत जल्दी कुछ अनोखा होने वाला है। खुशियां किसी भी क्षण तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। इसलिए अगर तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो प्रभु का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हारा हौसला अब तक टूटने नहीं दिया। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो।
अब से हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष लेकर आएगा। जिन सपनों को तुमने दिल में बसाया था, जिनके पूरे होने का इंतजार था, अब उनका समय आ गया है। तुमने अपने जीवन को एक विशाल वृक्ष की तरह सींचा है। अब उस पर फल लगने वाले हैं। पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और सम्मान, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। बच्चे, इस संसार में परिवर्तन तय है। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह तुम्हारे जीवन में टिकेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह प्रभु खुद हटा देंगे। तुम बस सच्चे मन से धैर्य और श्रद्धा के साथ कर्म करते रहो। हाँ, कई बार तुम ताकत से वो काम करना चाहते हो जो सिर्फ समझदारी से सुलझता है। यही जगह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ खास और सुंदर रचा है। तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वह तुम्हारी आत्मा तक रोशनी पहुंचाएगा। यह रोशनी तुम्हारे विचार, व्यवहार और जीवन को बदल देगी। तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी सफलता की वजह बन रहा है। बच्चे, प्रभु ने तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत की तैयारी कर ली है। अब उनका भेजा हुआ दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है। बस अब तुम्हें तैयार रहना है। तैयार उस पल के लिए जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो महसूस करोगे कि प्रभु पहले से ही तुम्हें छोटे छोटे संकेतों से मार्ग दिखा रहे हैं। अब उन संकेतों को पहचानो, उन्हें समझो और प्रभु पर पूरा भरोसा रखो। अब बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो प्रभु के इस दिव्य परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए? अगर हां, तो एक बार अपने मन में कहो, प्रभु मैं आपका हूं। आपका हर निर्णय मुझे मंजूर है। आप जैसा चाहें वैसा ही हो। जय श्री राम, जय हनुमान। परमात्मा का अनंत आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटो। किसी और की जिंदगी में भी यह एक नई शुरुआत बन सकता है। और हां, नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए। जय श्री राम।